भारत ने हरित परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुरुवार को काशी में देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चालित यात्री जलयान वाणिज्यिक सेवा के लिए लॉन्च कर दिया। पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट पर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। यह जलयान हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संचालित देश का पहला यात्री कैटामरान है, जो शून्य उत्सर्जन, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक भारतीय तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और ग्रीन इंडिया विजन के अनुरूप भारत को ग्रीन मरीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करती है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित यह आधुनिक जलयान गंगा नदी पर नेट जीरो जलमार्गों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि भारत स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर समुद्री भविष्य की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवहन क्षेत्र में हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यह हाइड्रोजन चालित जलयान मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जाता है और पवित्र गंगा की स्वच्छता अभियान को और भी ज्यादा मजबूती देता है। आपको बताते चले कि देश में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर आधारित यह जलयान लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पर चलता है, जो हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है और उप उत्पाद के रूप में सिर्फ पानी छोड़ता है। यह पूर्णतः प्रदूषण मुक्त, शोर रहित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और स्वामित्व भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI के पास है। 24 मीटर लंबी वातानुकूलित इस जलयान को नमो घाट से ललिता घाट तक 5 किलोमीटर की पहली वाणिज्यिक यात्रा पर रवाना किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक अवधेश सिंह, नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर सुनील पटेल, अनिल राजभर, सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक कुमार तिवारी, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार, IWAI के चेयरमैन सुनील पालीवाल, कई वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल रहे। इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है और ये संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसके लिए संभव हुई है। इसलिए मैं माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ और साथ में हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज 11 साल में भारत को जो शक्ति दी है, जो परिवर्तन दी है, इसके वजह से देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए एक सुंदर माहौल मिले है। हर हर महादेव।